हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड ये टॉपिक आईबीएफ बहुत बच्चों को जो है टफ लगता है, बहुत बच्चों को समझ नहीं आता है। और मैं जब ट्वेल्थ में थी तो मुझे भी ये टॉपिक समझने में बहुत कंफ्यूजन सी होती थी। तो सबसे पहले आईबीएफ इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और ये टेस्ट ट्यूब बेबी भी इसको कहते हैं। और जैसे कि नॉर्मल जब कोई कपल इंटरकोर्स करता है तो उसमें यहाँ से मादा के ओवम रिलीज होते हैं। एंड यहाँ से जो है मेल के जो है स्पर्म यहाँ से एंटर करते हैं, और यहाँ जाके फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एम्ब्रियो रेडी यहीं पे होता है। तो इसमें इस केस में जो जो भी कपल हैं, जो जो भी संतान मतलब दे पाते हैं, उन्हें उनका जो स्पर्म होता है वो पावरफुल होता है, तभी हो पाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी कपल होते हैं जो फ्यूचर में या लाइफ में कभी कभी संतान नहीं पैदा कर सकते, तो उनके लिए आईवीएफ एक वरदान की तरह साबित हुई है। लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी होने के कारण अभी गांव देहातों में तो इसका प्रचलन इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये क्या है कि कैसे इसमें कोई भी कपल बच्चे पैदा कर सकता है, तो इसी के लिए हम आज का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जब कोई भी कपल या दंपति बच्चा पैदा नहीं कर सकता, तो उस केस में क्या होता है कि स्पर्म जो होता है वीक होता है, तब ऐसा नहीं हो पाता। अगर पावरफुल होता है तो वो दंपति बच्चे पैदा कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं कोई दंपति का स्पर्म वीक है तो वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। इन केस एक ऐसी तकनीक आईवीएफ है। तो इसमें होता क्या है, जैसे कि मेल से उसका स्पर्म एंड फीमेल से उसकी ओवम कलेक्ट करके एक बाहर ट्यूब में एंटर कराया जाता है, तो वो नेचुरली ओवम में एंटर कर जाता है स्पर्म। तब वहाँ एम्ब्रॉय रेडी हो जाता है। तब देन जो एम्ब्रॉय रेडी होता है वो हम यूटेरस में एंटर करा देते हैं। तो जो दंपति बच्चे पैदा नहीं कर सकते, इस तकनीक के बाद वो कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यही है, इसे एक आम इंसान नहीं कर सकता, ये बहुत ज़्यादा महंगी होती है। सॉरी। लेकिन इसमें जैसे कि इंजेक्शन के द्वारा फीमेल से इंजेक्शन के द्वारा इंजेक्शन के द्वारा 10 से 15 10 से 15 ओवम फीमेल से लिए जाते हैं, एंड वहीं मेल से स्पर्म लिया जाता है। और इस इन दोनों को कलेक्ट करके एक ट्यूब में एंटर कराया जाता है। एंड फिर वहाँ पे नेचुरली, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर उतना ही रखना चाहिए जैसे कि नेचुरली हम ये जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो नेचुरली फर्टिलाइजेशन होता है, अ, उतना उतना ही टेम्परेचर होना चाहिए जितना कि इसमें होता है। अगर इससे कम या ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो डेफिनेटली वो नहीं होगा। तो इसमें टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद में फिर जो स्पर्म है वो ओवम में एंटर करेगा, एंड देन एम्ब्रॉय रेडी होगा। फिर एम्ब्रॉय रेडी होने के बाद फिर वो हम यूटेरस में एंटर करा देंगे उसको। तो इसी तकनीक को आईवीएफ टेक्निक कहते हैं, और इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ आया है तो लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।